नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा यानी मेरी स्वयं की लिखी कहानी। यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब और पूरी तरह सच पर आधारित है, अतः आपसे आग्रह है कृपया इसे पूरा अवश्य सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पापा। स्नेहा दोपहर को घर के कामों को निपटा बिस्तर पर लेटी सोने का प्रयास कर रही थी। नींद से उसका नज़दीकी रिश्ता कभी नहीं रहा, बस निद्रा देवी की इतनी कृपा अवश्य हो जाती है कि उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक रह सके। पर इन दिनों शायद वे भी कुछ नाराज सी हैं। कसूर उनका भी नहीं है। उसने स्वयं ही आँखों में न जाने किस किस को जगह दे रखी है। यादें, सपने, आंसू और भी न जाने क्या क्या। अब ऐसे में भला नींद के लिए जगह ही कहाँ बचती है। दोनों बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में पिछले 2-3 सालों से दूसरे शहर में रह रहे हैं। घर में बस 3 लोग ही थे, वे दोनों पति पत्नी और स्नेहा के वृद्ध पिता, जो बुढ़ापे और जोड़ों के दर्द के कारण ठीक से चल पाने में असमर्थ थे। जीवन के रूप भी कितने निराले हैं। इंसान जब जन्म लेता है, उसे जीवित रहने के लिए जल, दूध और हवा से भी पहले आवश्यकता होती है प्यार, दुलार और ममता भरे गोद की। तब उसका रूप इतना कोमल, सुंदर और प्यारा होता है कि उसे जन्म देने वाले माता पिता ही नहीं, बल्कि परिवार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी गोद में तो क्या, पलकों पे उठाए फिरते हैं। इन्हीं अपनत्व भरे गोद में पल कर अपने नन्हे नन्हे कदमों से स्नेह स्नेह चलना सीख जाता है और फिर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ पड़ता है। फिर तो वह स्वयं इतना सक्षम हो जाता है कि कुछ जिंदगियां उसके गोद में भी पलती है। उनका भार वह अपने पुष्ट कंधों पर उठाता है और इस तरह संसार में मानव जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। पर जिस तरह दिन जितनी भी चटकीली और रोशनी भरी क्यों ना हो, उसका ढलना और शाम का आना तय है। यही प्रकृति का नियम है। बस कुछ ऐसा ही है इस जीवन चक्र में वृद्धा अवस्था का आना, जब शरीर स्वतः ही कमज़ोर पड़ने लगते हैं, आंखें धुंधलाने लगती है। जिन पैरों ने मीलों की दूरी तय की हो, खेल के मैदान में पदक जीते हों, अब शरीर का बोझ उठा पाने में भी असमर्थता जाहिर करने लगते हैं। तब एक बार फिर इंसान को ज़रूरत होती है अपनत्व भरे सहारे की। तब तक उसके वो सहारे जिन्होंने उसे जीवन के पहला कदम उठाने में सहारा दिया होता है, इस संसार से विदा ले चुके होते हैं। ऐसे में जिन्हें स्वयं उसने चलना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि आगे बढ़कर इस डगमगाती कदमों को एक अपनत्व भरा सहारा दें? हाँ, इस उम्र में गोद में उठाया तो नहीं जा सकता, पर मन के गोद में तो रख ही सकते हैं। हाँ, स्नेहा ने अपने पिता को अपने मन के गोद में ही उठा रखा था, जहाँ वे सदा सदा उसके साथ सुरक्षित रहेंगे। स्नेहा ने करवट बदली। लॉन में कई चिड़ियों की एक साथ चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। शायद आज वह उनके बर्तन में पानी डालना भूल गई है। आजकल किसी काम में उसका जी नहीं लगता। सब उल्टा पुल्टा, आधा अधूरा रह जाता है। चिड़ियों के लिए पानी रखना उसकी पुरानी आदत है।
जब पिताजी को वह यहाँ अपने पास लेकर आई, बाहर की थोड़ी हवा और मन बहलावे के लिए दिन में कुछ घंटे के लिए उन्हें लॉन में कुर्सी डालकर बैठा देती। तब कुछ दिन तक चिड़ियों का झुंड लॉन में रखे पानी के आसपास मंडराता रहता, पर नीचे नहीं उतरता। पर धीरे धीरे उनका भय जाता रहा और वे पिताजी के सामने उतरकर अपनी प्यास बुझाने लगे। गर्मी के दिनों में तो गौरैया और मैना वगैरह छोटे पंछी नहाने का आनंद भी उठाते और अपने पंखों से पानी पात्र के बाहर इधर उधर फैला देते, जिससे दिन में कई बार उनके पात्र में पानी डालना पड़ता। स्नेहा को ऐसा करते देख पापा हंसते हुए कहते, तेरी बचपन की आदत गई नहीं। बचपन में भी तू इसी तरह आंगन में चिड़ियों को लुभाने के लिए दाना पानी रखती और उन्हें पकड़ने दौड़ती, कहती पकड़ कर पालूंगी। देख आज तूने इन चिड़ियों को पाल रखा है। अपनी बचपन की बातें सुन स्नेहा को बड़ा अच्छा लगता। वह मुस्कुराती हुई कहती, पापा पर अब मैं इन्हें पकड़ना नहीं चाहती। मुझे तो बस इनका पानी पीकर तृप्त होना और नहाने के लिए आपस में झगड़ना देखने में आनंद आता है। धीरे धीरे पिताजी का रिश्ता भी इन पंछियों से जुड़ गया। उन्हें तो उनकी संख्या के कम अधिक होने का भी भान हो जाता। अब तो उनके पात्र का पानी खत्म होते ही वे स्नेहा को आवाज़ देते, देख बेटा तुम्हारे पंछियों का पानी खत्म हो गया है। आज इनकी संख्या कुछ ज़्यादा है। कभी कभी पंछियों को गौर से देखते हुए कहते, क्या बात है, आज पंछी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और फिर आँखों के ऊपर अपनी हथेली का घेरा बना आसपास के पेड़ों तथा आसमान की ओर देखने लगते। तब पंछियों के पात्र में पानी डालती हुई स्नेहा कह उठती, पापा अब मैंने नहीं आपने पाले हैं इन्हें। सुनकर पापा के झुर्रीदार चेहरे पर स्नेहिल सी मुस्कान उभर आती। उफ, कहाँ गुम हो गया वो स्नेहिल मुस्कान, वो वात्सल्य भरा चेहरा। भारी मन से स्नेहा पंछियों को पानी देने उठी। बरामदे में जाकर देखा, अरे यह क्या, पानी का पात्र तो पूरा भरा हुआ है। पंछियों ने तो पानी पिया ही नहीं है। ये तो पापा के बैठने के स्थान के चारों ओर बैठकर बोल रहे हैं। स्नेहा को बरामदे में आया देख उसकी ओर मुँह कर वो और भी ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लगे। देखकर स्नेहा की आंखें भर आई। वह समझ गई वे अपने मित्र, अपने शुभचिंतक को ढूंढ रहे हैं। कैसे बताए कि वे अंदर कमरे में नहीं हैं कि उन्हें लाकर वह इनके बीच बैठा दे। वे तो हम सबको छोड़कर दूर, बहुत दूर जा चुके हैं, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। क्या ये मेरी भाषा समझ पाएंगे? स्नेहा आंसू पोंछती हुई अंदर आने जाने के लिए मुड़ी ही थी कि गेट पर डाकिये ने आवाज़ दी। स्नेहा के पांव थम गए। पत्र दीदी का था, फोन के स्थान पर पत्र। पर ऐसे गमगीन पल में दीदी के पत्र का आना स्नेहा को अच्छा लगा। वह उत्सुकता से भरी पत्र खोलकर पढ़ने लगी, पर पत्र पढ़ते हुए उसके चेहरे के रंग तेजी से बदलते चले गए। अंत में क्रोध मिश्रित दर्द उसके चेहरे पर पसर गए। नेहा दीदी और स्नेहा बस दो बहनें ही हैं, उनका कोई भाई नहीं है। दीदी की ससुराल पिताजी के घर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि स्नेहा का ससुराल उसी शहर में होते हुए भी दूरी पूरे 30 किलोमीटर की है।
स्नेहा की शादी के कुछ साल बाद ही माँ की मृत्यु हो गई थी। अब पिताजी अकेले रह गए। स्नेहा की गृहस्थी अभी कच्ची थी, मातृत्व को वह अभी समझ ही रही थी, जबकि दीदी के बच्चे काफ़ी बड़े और समझदार हो चुके थे। फिर भी इतने नज़दीक होकर दीदी महीनों तक पिताजी की सुध नहीं लेती। इधर स्नेहा को हर वक्त पिताजी की चिंता लगी रहती। कैसे अकेले रहते होंगे, क्या खाया होगा, समय पर पापा ने दवा ली भी होगी या नहीं। नौकर आखिर नौकर ठहरा। धीरे धीरे स्नेहा का हर तीज त्योहार पापा के साथ ही बीतने लगा। स्नेहा जब भी दीदी से मिलने जाती, पापा की खोज खबर लेते रहने का आग्रह करती, पर दीदी के पास अपनी परेशानियों का पुलिंदा हमेशा तैयार रहता। वह हंसकर कहती, तू है ना, तू तो हमेशा आती जाती ही रहती है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कभी किसी कारणवश स्नेहा को वहाँ जाने में विलंब हो जाता, तो वह जाकर देखती कि पिताजी की दवा कुछ दिनों से नहीं है, घर के पर्दे चादर वगैरह गंदे पड़े हैं। ऐसे में वह नौकर को तो डांट लगाती ही, साथ ही उसे मन ही मन दीदी पर भी क्रोध आता कि उनके पास पापा के लिए कभी वक्त ही नहीं होता। सारा ध्यान, सारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही है, जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है, और जिन्होंने उन्हें जन्म दिया उनके प्रति दीदी को कभी किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। कैसी कठोर है दीदी, कैसा है उनका दिल। जैसे जैसे पिताजी की उम्र होती जा रही थी, स्नेहा को पिताजी का अधिक से अधिक ध्यान रखना पड़ रहा था। दो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल, एग्ज़ाम और पति के दफ्तर के साथ पापा का ख्याल रखना परेशानी तो बहुत थी, पर सहृदय पति और बच्चों के सहयोग से वह दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। स्नेहा पापा की जितनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेती गई, दीदी उतनी ही लापरवाह होती गई। 3 साल पहले जब स्नेहा की बेटी की ICS का फाइनल एग्ज़ाम था और पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, स्नेहा ने दीदी से आग्रह किया कि वह कुछ दिन पापा के पास रह जाए। उस दिन तो दीदी ने एक बेटी के कर्तव्यों की सारी हदें पार करते हुए यह कहकर फ़ोन काट दिया कि मेरे पास समय नहीं वहाँ जाकर बैठने को, क्योंकि मुझे उनकी संपत्ति का कोई लालच नहीं। स्तब्ध सी रह गई थी स्नेहा। इसका अर्थ है माता पिता की सेवा, उनकी देखभाल दीदी के नज़र में कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि लोभ है। तो क्या जिन माता पिता के पास कोई ज़मीन जायदाद ना हो, उनके बच्चे उन्हें सड़क पर छोड़ दें? कैसी सोच है ये, कितने तुच्छ हैं दीदी के विचार। कैसे सोच सकती हैं ऐसा, जबकि वह स्वयं भी ढलती उम्र की माँ है। कल को उनके बच्चों ने भी उनके साथ। इसके आगे स्नेहा कुछ सोच नहीं पाई या सोचना ही नहीं चाहा। दीदी के कहे शब्दों ने स्नेहा के दिमाग में तूफान सा पैदा कर दिया था। इसका अर्थ है पिता के प्रति उसके लगाव को, जिसे निभाने के लिए अपने बच्चों तथा पति के प्रति किए गए उसके त्याग को दीदी लोभ का नाम दे रही है। हे ईश्वर, वह क्या करे? क्या अपने पिता के पास वह भी जाना छोड़ दे? ऐसा सोचते पापा का चेहरा उसके आँखों में उभर आता और हृदय दर्द की लहर से उठने लगती। उन्हें वह कैसे और किसके सहारे छोड़ दे? फिर इन दिनों वह कुछ अधिक ही अस्वस्थ रहने लगे हैं। नहीं, पापा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती।
पिता हैं वो मेरे जन्मदाता, उनकी गोद में पली हूँ, उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखा है। आज पापा को सहारे की ज़रूरत है। पर दीदी के कहे शब्द, स्नेहा का सिर घूमने लगता, आंखें भर भर आती। यही कारण था कि इस बार स्नेहा पापा से मिलकर आने के बाद बहुत उदास और बेचैन सी रहने लगी। मन पापा की ओर खींचता और दीदी के कहे शब्द पैरों में जंजीर डाल देते। धीरे धीरे मन के इस खींचतान का असर दिखने लगा। वह चिड़चिड़ी सी रहने लगी। उसके स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देख एक दिन पति ने पूछा, क्या बात है स्नेहा, तुम आजकल इतनी उदास और बेचैन क्यों रहती हो? ऐसा कुछ भी तो नहीं, स्नेहा ने टालने की कोशिश की। इधर काफ़ी दिनों से तुम पापा जी से मिलने भी नहीं गई। पति द्वारा पूछे इस सवाल से स्नेहा की आंखें छलछला आई। उसने सिसकते हुए पिछली बार की कही हुई दीदी की सारी बातें कह सुनाई। सुनकर कुछ देर तो वे खामोश ही रहे। फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक उसकी हथेली को सहलाते हुए पूछा था, क्या तुम छोड़ पाओगी पापा को? नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया। फिर क्यों कर रही हो ऐसा प्रयास? क्यों दे रही हो स्वयं को ऐसी सज़ा और पापा जी को भी तकलीफ़? किसी के कहने से सच झूठ में और न्याय अन्याय में नहीं बदल जाता। पापा की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसे तुम ज़रूर पूरा करो। ढूंढने वालों ने तो ईश्वर तक में दोष ढूंढ निकाले, तो इससे उनके ईश्वरत्व में कोई फर्क पड़ता है क्या? पति की बातों से स्नेहा को बल मिला। वह दूसरे ही दिन पापा से मिलने निकल पड़ी। वहाँ जाकर देखा पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। एक सप्ताह रुककर उसने पापा की सेवा की, पर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होता देख वह पापा को अपने साथ ही लेती आई। यहाँ बच्चों के बीच पापा प्रसन्न रहने लगे, जिसका असर जल्द ही उनके स्वास्थ्य पर दिखने लगा। स्वस्थ होने के बाद पापा ने 2-4 बार वापस जाने की इच्छा जाहिर की, पर स्नेहा अच्छी तरह समझ रही थी ऐसा वह सिर्फ उस रूढ़िवादी सोच के कारण कह रहे हैं जिसमें बेटी के घर पिता का रहना सही नहीं ठहराया जाता, वरना यहाँ बच्चों के बीच वह अधिक खुश दिखते हैं। उनके चेहरे से अकेलेपन का दर्द मिट गया है। वहाँ पापा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी बिखरी रहती थी, जिसका कारण तब स्नेहा समझ नहीं पाती थी। यहाँ आने के बाद जब धीरे धीरे पापा के चेहरे से वो उदासी गायब हो गई, तब स्नेहा को समझ आया कि पापा के चेहरे पर आई उन लकीरों की वजह उनके अकेलेपन का दर्द ही था। यूं भी पापा की उम्र काफ़ी हो चली थी। बाकी स्वास्थ्य ठीक होते हुए भी जोड़ों का दर्द उन्हें काफ़ी परेशान करने लगा था। स्नेहा ने उन्हें वापस जाने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद पापा ने भी जाने का जिक्र करना छोड़ दिया। पापा 4 साल उसके साथ रहे। इस बीच कभी कभी दीदी मिलने आती। जब भी आती इधर उधर की बातें कर लौट जाती। पापा को लेकर कभी कोई विशेष चर्चा नहीं करती। पिछले महीने पापा का स्वर्गवास हो गया। स्नेहा तो स्वयं को अभी यह विश्वास ही नहीं दिला पाई थी कि पापा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका स्नेहिल चेहरा आँखों से ओझल ही नहीं हो पा रहा था। उनकी वात्सल्य से भरी आवाज़ कानों में गूंज उठती। और दीदी का यह पत्र लिखती हैं, पिछले 10 दिनों से पापा के घर में हूँ। इतना बड़ा घर नौकर के भरोसे यूं अधिक दिनों तक छोड़ा नहीं जा सकता।
मेरा घर पास है सो मैं चली आई, पर पापा का यह घर काफ़ी पुराना हो चला है जिसे मरम्मत की आवश्यकता है। मैं सोच रही हूँ मरम्मत क्या करवाना, इसे नए ढंग से ही बनवाया जाए, पर इसके लिए तुम्हारी सलाह और सहमति आवश्यक है। स्नेहा से आगे पढ़ा नहीं गया, उसने घृणा से पत्र को दूर फेंक दिया। उफ, ऐसा स्वार्थ, ऐसी निर्लज्जता! तो क्या दीदी इसी दिन का इंतजार कर रही थी? जिनके पास महीनों में 10 मिनट का वक्त नहीं होता था पापा की कुशल क्षेम जानने का, आज उनके पास। उफ, ऐसा स्वार्थ! स्नेहा को लगा दीदी के स्वार्थ की अग्नि में आज पापा की चिता दोबारा से धू धू कर जल उठी। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।